Some like I've made some mistakes in the past. Something that it cannot change. लास्ट क्लास में हमने एक्सरे ट्यूब के बारे में स्टडी शुरू की थी जिसमें हमने कैथोड के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम थर्मियोनिक इमिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम क्लास की ओर। देखिए इस क्लास के ऑब्जेक्टिव है, इस क्लास में हम थर्मियोनिक इमिशन के बारे में स्टडी करेंगे। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है और एक्सरे ट्यूब में थर्मियोनिक इमिशन का क्या एप्लीकेशन है, इसका कहाँ उपयोग होता है। और इसके साथ हम टंगस्टन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम के अंदर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इन चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट क्लास अगर आपने नहीं ली है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और ये सारी क्लास अगर आप पाना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और पैरामेड ट्विटर पर जहाँ पर जो बेसिक रेडियोग्राफी क्लासेज है उन क्लासेज में ये ऐड हो रही है, जहाँ पर आपको इन क्लासेज की पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है। देखिए जैसे मैंने डायग्राम से बताया कि आपको पता है किसी भी मेटल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके अंदर मूव करते रहते हैं, लेकिन कभी भी ये सरफेस के बाहर नहीं आते। इसके अंदर एक रेंडम मूवमेंट के अंदर होते हैं, इधर उधर किधर भी ये जा सकते हैं, लेकिन इस सरफेस के बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं आ पाते। इनको सरफेस से बाहर निकालने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी की जरूरत होती है। जो थर्मल एनर्जी हम इसे अलग अलग तरीकों से दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर गर्म करके थर्मल एनर्जी इनको दी जा रही है। इस ये इलेक्ट्रॉन्स इन थर्मल एनर्जी को पाकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या ये इतनी थर्मल एनर्जी पा जाते हैं कि ये इस जो मेटल सरफेस है इसकी सरफेस से ये बाहर निकल जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, इस सरफेस को छोड़ देते हैं एकदम से। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा दूर आकर चले गए हो, ये एकदम क्या करता है, एकदम से जस्ट इसकी सतह के जस्ट बाहर आकर क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होती है, किस तरह से इकट्ठे होते हैं, थर्मल एनर्जी पाकर। तो जैसे कि यहाँ पे आपने देख सकते हो, आप इसमें लिखा हुआ है कि मेटल होते हैं, मेटल को अगर ये यहाँ पे हीटेड लिखा हुआ है, अगर मेटल्स को गर्म करते हैं, गर्म करने पर उनकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। उनकी सरफेस से क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। और थर्मल एनर्जी के कारण से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं, इसलिए इन्हें थर्मियोन्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, थर्मियोन्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर थर्मल एनर्जी पाकर आए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें थर्मियोन कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि थर्मियोनिक इमिशन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, थर्मियोन्स। या क्वेश्चन आता है कि किसी मेटल को गर्म करने पर थर्मल एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, थर्मियोन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी पाकर क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। तो ये तो किसी भी मेटल को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना वो क्या कहलाता है, थर्मियोनिक इमिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, थर्मियोनिक इमिशन कहलाता है। तो मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकालना थर्मल एनर्जी के द्वारा थर्मियोनिक इमिशन कहलाता है। और निकले इलेक्ट्रॉन को थर्मियोन कहते हैं। यहाँ पे यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और वो थर्मियोन कहलाते हैं। इसके आगे देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फिलामेंट बना रखा है, फिलामेंट से बाहर निकले, तो ये फिलामेंट के जस्ट बाहर आकर क्या करते हैं, ये आके इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, एकदम जस्ट बाहर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, ये ठीक इकट्ठे हो जाएंगे। और ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक बादल जैसे इलेक्ट्रॉन का बादल बन गया, जैसे इस तरह से होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं तो इसे एडिशन इफेक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एडिशन इफेक्ट। तो दोबारा सुनिए, थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उस मेटल की सतह के बाहर आकर एक बादल की तरह से इकट्ठा होना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाना क्या कहलाता है, एडिशन इफेक्ट कहलाता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम एक्सरे ट्यूब के अंदर टंगस्टन मेटल काम में लेते हैं। तो टंगस्टन मेटल क्या होता है, टंगस्टन मेटल होता है वो, उसको 2200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लगभग गर्म करते हैं। जैसे मान लो टंगस्टन का टुकड़ा है, इसको अगर हम गर्म कर रहे हैं तो लगभग 2200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। यानी ये थर्मियोनिक इमिशन की प्रॉपर्टी 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर दर्शाती है। आपको पता है ये, और आगे देखेंगे हम, जो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इस 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ज्यादा होता है। यानी टंगस्टन मेटल है, टंगस्टन मेटल
अपने मेल्टिंग पॉइंट से बहुत नीचे, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टंगस्टन का। यानी अपने मेल्टिंग पॉइंट से लगभग 1100-1200 डिग्री सेंटीग्रेड पहले ये थर्मियोनिक इमिशन प्रॉपर्टीज दर्शा देती है। यानी अगर हम एक्सेल ट्यूब में से काम में लेंगे तो ये पिघलने से पहले क्या करेगी, थर्मियोनिक इमिशन प्रॉपर्टी दर्शाएगी। हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनोड के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करेंगे। यानी हम टंगस्टन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स आसानी से ले सकते हैं, तो बिना पिघले उससे पहले ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स हमें दे देगी। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो थर्मियोनिक इमिशन से बना, उसको इकट्ठा होना सतह के बाहर, उसको हमने क्या कर दिया, एक टर्म का नाम दे दिया एडिशन इफेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद देखिए, जो टंगस्टन पार्टिकल है, जो टंगस्टन मेटल है, एक उतनी ज्यादा एफिशिएंट मटेरियल नहीं होता इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए। हम इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको अभी बताया था डायग्राम के अंदर, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, इतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी की दूसरी धातुएं होती हैं। या अगर हम टंगस्टन मेटल की कोई एलॉय बना ले, कोई मिश्र धातु बना ले, वो टंगस्टन प्योर मटेरियल से ज्यादा एफिशिएंट होती है, ज्यादा दक्ष होती है। ये क्या होती है, ज्यादा दक्ष होती है। तो हम टंगस्टन एलॉय भी बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा टंगस्टन के अंदर थोरियम मिला देते हैं फिलामेंट के अंदर, जो हम आगे देखेंगे, जिससे क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज, ये ज्यादा एक्सरे जो प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंट हो जाता है। तो टंगस्टन फिलामेंट को ही हम एक्सरे ट्यूब के लिए क्यों चूज करते हैं, ये क्वेश्चन है, और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इवन जो सब्जेक्टिव एग्जाम है, जैसे डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर, उनके अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सरे ट्यूब के अंदर फिलामेंट के रूप में टंगस्टन मेटल को क्यों काम में लिया जाता है, या कैथोड के अंदर टंगस्टन फिलामेंट क्यों काम में लिया जाता है, टंगस्टन मेटल ही क्यों चूज की जाती है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला कारण है, इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो गलनांक है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 3370 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो गलनांक पॉइंट है वो इसका होता है। दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर। थिन, ये गलत लिखा गया यहाँ पे, थिन वायर है, यानी पतले तार के रूप में। देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट जो क्लास के अंदर कि एक्सरे ट्यूब में जो फिलामेंट लेते हैं, उस फिलामेंट का जो डायमीटर होता है, उसका डायमीटर 0.2 मिलीमीटर होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो 0.2 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर का भी पांचवा भाग है। बहुत पतला वायर हो सकता है, वो मतलब लिया जाता है। तो ये इतनी लचीली होती है, इसकी डक्टिलिटी क्या होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। इसका लचीलापन बहुत बढ़िया होता है, इतना कि हम इसको एक पतली जो तार, एकदम बारीक पतले तार के रूप में भी इसको ढाल सकते हैं। हम इसको बना सकते हैं। तो इसकी डक्टिलिटी या लचीलापन क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। पतले तार के रूप में इसको ढाला जा सकता है। एक और चीज, इसकी जो बाष्पीकरण की या वेपोराइजेशन होने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। यानी मतलब आप अगर दुनिया के किसी भी पदार्थ को गर्म करोगे, चाहे वो थोड़ा या ज्यादा, वो क्या होगा, बाष्पीकृत होगा, वेपोराइज होगा। टंगस्टन की जो वेपोराइजेशन की प्रवृत्ति है वो बहुत ही कम होती है। इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, लो वेपर प्रेशर होता है। यानी आप इसको गर्म करोगे तो इसकी जो वाष्पीकरण होने की जो दर होगी वो बहुत ही कम होती है। एक और चीज, इसका वर्क फंक्शन भी क्या होता है, लो होता है, कम होता है इसका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, देखो, किसी एटम, जो मेटल है, मान लो किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी उसको देनी पड़ती है, वो क्या कहलाता है, उसका वर्क फंक्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इसका वर्क फंक्शन कहलाता है। टंगस्टन की अगर हम देखें तो इसका वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है। इसका इसलिए इसको काम में लिया जाता है। तो ये चार कारण है कि हम एक्सरे ट्यूब के अंदर फिलामेंट के रूप में टंगस्टन को बाहर काम में लेते हैं। एक और चीज देखिए, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये चलो हम आगे देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये जैसे ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट के बाहर ये जो इलेक्ट्रॉन्स आकर इकट्ठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक इलेक्ट्रॉन बादल बना लिया एक तरीके से। और आप देखो, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इनका चार्ज भी क्या होगा, इनके ऊपर, इन पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये सारे नेगेटिवली चार्ज है, एकदम से क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अब आप देखो, मान लो जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक स्पेस के अंदर एक इन्होंने क्या कर दिया, एक नेगेटिव चार्ज का क्लाउड बना दिया। क्या बना दिया, नेगेटिव चार्ज का क्लाउड बना दिया। और अब ये क्या करेंगे, अब मान लो कोई नया इलेक्ट्रॉन इस फिलामेंट से बाहर आने के लिए तैयार बैठा है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है।
तो ये बाहर आने के लिए तैयार है। मतलब यहाँ पे इसको थर्मल एनर्जी दी है। चलो इस कंडीशन की हमने इसको गर्म किससे किया है? हमने जूल के जो हीटिंग इफेक्ट है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से गर्म किया है। हमने यहाँ पे कोई बर्नर काम में नहीं लिया गर्म करने के लिए, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से गर्म किया है। यानी धारा से हमने इसमें प्रभावित की धारा के जूल के तापन प्रभाव से ये जो गर्म हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ने सफिशिएंट अमाउंट के अंदर क्या ले लिया? थर्मल एनर्जी उसने ले ली और वो बाहर आने को तैयार है। लेकिन बाहर सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो जो अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये जब बाहर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सारे इलेक्ट्रॉन इस पर क्या करेंगे? प्रतिकर्षण बल डालेंगे, इसको बाहर नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि सारे नेगेटिव है, सब पे नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव के अंदर प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब स्पेस चार्ज है, जो स्पेस के अंदर चार्ज है, ये स्पेस चार्ज किसी नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से रोकता है। ये क्या करता है? प्रिवेंट अदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बीइंग इमिटेड। यानी किसी नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रोक रहा है कि उसको बाहर नहीं आने दे रहा। इसका मतलब ये स्पेस चार्ज एक प्रभाव दर्शा रहा है। इस प्रभाव को हम क्या कहेंगे? स्पेस चार्ज इफेक्ट। और स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है? कि स्पेस चार्ज के द्वारा फिलामेंट से या मेटल से किसी नए इलेक्ट्रॉन की इमिशन को रोकना, वो क्या कहलाता है? स्पेस चार्ज इफेक्ट कहलाता है। ये स्पेस चार्ज इफेक्ट हो गया। अब आप देखिए, तो स्पेस चार्ज इफेक्ट के अंदर ये नया इलेक्ट्रॉन या इसके अलावा एक चीज और है कि मान लो जैसे कि स्पेस चार्ज के अंदर या एक फिर भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया? उसकी जगह पे प्लस बन गया, यानी एक वैकेंसी क्रिएट हो गई यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन फिर भी कैसे न कैसे करके अगर बाहर चला जाएगा तो ये जो प्लस का जो चार्ज बना हुआ है यहाँ पे एक जगह बन गई, ये भी क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी ओर खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? अपने ओर वापस खींचेगा कि वापस आ जाओ, आपको वापस आना है, इसको वापस बुला लेगा। इसका मतलब अगर आप देखोगे किसी भी समय बाहर इलेक्ट्रॉन कोई जा रहा है तो वापस प्लस वाले उसको क्या करते हैं? अंदर खींच लेते हैं। यानी इस कंडीशन के अंदर एक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। इस इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इसके अंदर जो इस फिलामेंट से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर वापस जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित हो जाती है। एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाता है। एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था। इस कंडीशन में क्या होता है? जो स्पेस चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो निश्चित हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है, नियत हो जाती है। वो ये होती है। और ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है फिलामेंट के टेम्परेचर पर। ये किस पर डिपेंड करती है? फिलामेंट टेम्परेचर। क्या निर्भर करता है? कि स्पेस चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन होंगे, 200 इलेक्ट्रॉन होंगे या 300 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा फिलामेंट का टेम्परेचर। ये कैसे डिसाइड करेगा? फिलामेंट का टेम्परेचर कैसे? अगर आपने थोड़ी सी भी थर्मल एनर्जी बढ़ाई, आपने आपने मान धारा बढ़ा दी, धारा का मान बढ़ा दिया, तो इससे फिलामेंट ज्यादा गर्म होगा। ज्यादा गर्म होगा तो और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनको थर्मल एनर्जी मिल जाएगी। जिनको क्या मिल जाएगी? कुछ और इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो थर्मल एनर्जी पा लेंगे और इसके अंदर आ जाएंगे। यानी स्पेस चार्ज के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगी? बढ़ गई। और इलेक्ट्रॉनिक संख्या कम करनी है तो आप क्या करोगे? फिलामेंट के जो धारा है उसको कम कर दो। धारा कम करोगे तो फिलामेंट क्या होगा? कम गर्म होगा, ठंडा होगा। ठंडा होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो ये वापस क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसके अंदर मतलब इसके अंदर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे? इमिशन कम होंगे। यानी अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे। यानी इस अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? फिलामेंट के टेम्परेचर पर। ये फिलामेंट के टेम्परेचर पर इस पर निर्भर करती है। तो ये क्या है? ये थर्मियोनिक इमिशन है और एक्स-रे ट्यूब में इसका अप्लाइड है। अब देखिए एक और अप्लाइड देखिए एक्स-रे ट्यूब के अंदर। ये एक जो मैंने आप एक ग्राफ है ये मैंने आपको दिया है। इस ग्राफ में आपको क्या दिया? देखिए आपने मान लो कोई एक्स-रे ट्यूब है, जैसे ये मैं एक्स-रे ट्यूब का डायग्राम बना देता हूँ। ये टारगेट हो गया और ये क्या हो गया? फिलामेंट हो गया। ये क्या हो गया? फिलामेंट हो गया। इसके किनारों पर आपने जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, एक रेक्टिफायर लगा दिया जिससे ये क्या होगी? डीसी वोल्टेज हो गया। ओके। और ये फिलामेंट को आपने करंट यहाँ पे दे दिया जिससे ये गर्म होगा। अब देखिए आपने एक निश्चित करंट इस फिलामेंट के ऊपर अप्लाई कर दिया, जिससे जो फिलामेंट पर क्या कर दिया? निश्चित करंट अप्लाई कर दिया, जिससे फिलामेंट के चारों ओर एक स्पेस चार्ज बन गया। स्पेस चार्ज बन गया। लेकिन आपने जो ट्यूब के किनारों पर जो वोल्टेज है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस,
ये अभी क्या है, अभी तक ये जीरो है, ये अभी तक नहीं बढ़ा, इसको आपने अभी तक जीरो रखा। तो इस वोल्टेज एक्सिस पे देखिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्यूब करंट है जो इस यहाँ पर, और यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर अप्लाइड ट्यूब वोल्टेज केवीपी है, जो आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, ये केवीपी हो गया। ये जो करंट है, ये करंट कहलाता है फिलामेंट करंट, जो फिलामेंट को गर्म करता है और इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की ओर मूवमेंट करेंगे, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्यूब करंट। ये क्या कहलाता है, ट्यूब करंट कहलाता है। तो इस तरह से अब आप देखिए, आप धीरे धीरे जो केवीपी है, जो आप जो अप्लाइड ट्यूब वोल्टेज है, ट्यूब के किनारों पे आप जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, ये ट्यूब वोल्टेज आप जैसे ही बढ़ाते हो, आप जीरो से इसको बढ़ाना शुरू किया, आप 10 20 30 40 और 40 तक अगर आप देखोगे तो ये जो ट्यूब करंट है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये ट्यूब करंट क्या है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप ट्यूब वोल्टेज आप यहाँ पर ये ट्यूब वोल्टेज आप यहाँ पे बढ़ाओगे, बढ़ाओगे तो ये क्या होंगे, जो स्पेस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये धीरे धीरे क्या होंगे, इधर इधर यहाँ से टारगेट की ओर आने आने शुरू होंगे। स्पेस चार्ज में इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होंगे, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होंगे, ये कम होते जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। एक ऐसा वोल्टेज जैसे मान 40, यहाँ पे 40 किलो केवीपी दिया गया, इस वोल्टेज पर जो स्पेस चार्ज में सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो गए, ये क्या हो गए, खत्म हो गए। यानी 40 केवीपी तक अगर आपको वोल्टेज को बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे अगर आप 10 केवीपी देखो वोल्टेज इतना है, 20 केवीपी पे देखोगे वोल्टेज इतना है, 40 केवीपी पे देखोगे वोल्टेज इतना है। तो यहाँ पे वोल्टेज किसके साथ जो सॉरी ट्यूब करंट की बात कर रहा हूँ, देखिए 10 केवीपी पे देखिए आपका जो ट्यूब करंट है इतना है, 20 केवीपी पर ट्यूब करंट क्या है, इतना है, और 30 केवीपी पे ट्यूब करंट इतना है, 40 केवीपी ट्यूब करंट इतना है। यानी आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपका ट्यूब करंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी इस कंडीशन के अंदर मतलब जो ट्यूब करंट है, सॉरी जो ट्यूब करंट है, जो ट्यूब के अंदर जो करंट प्रवाहित हो रहा है, ये ट्यूब करंट, ये किस पर डिपेंड करता है, ये लगाए गए वोल्टेज या केवीपी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, केवीपी पर डिपेंड करता है। या इस एरिया के अंदर इसको क्या कहते हैं, स्पेस चार्ज लिमिटेड रीजन कहते हैं। यानी स्पेस चार्ज में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जब तक पूरे कंज्यूम नहीं होंगे, तब तक मतलब कंज्यूम होने शुरू नहीं होंगे, तब तक ये बढ़ता जाएगा। आप कभी भी बढ़ाते जाओगे तब तक बढ़ता जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, स्पेस चार्ज लिमिटेड रीजन कहलाता है। इसके बाद में, इसके बाद के अंदर क्या होता है, इसके बाद देखिए, जब 40 केवीपी से आगे देखोगे, तो स्पेस चार्ज के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, वो सारे ट्यूब करंट के अंदर शामिल हो चुके हैं। इस अवस्था के अंदर आप कितना ही आप ट्यूब वोल्टेज बढ़ाओगे, तो भी क्या होगा, आपका जो फिलामेंट करंट है वो फिक्स रहेगा। ट्यूब करंट बढ़ाओगे तो भी फिलामेंट कर जो सॉरी आपने केवीपी बढ़ाओगे, आप केवीपी बढ़ाओगे तो आपका जो ट्यूब करंट है, जिसको हम एम ए बोल रहे हैं यहाँ पे, ये क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा। अगर आपको और ज्यादा ट्यूब करंट बढ़ाना है, तो आप केवीपी बढ़ा के ट्यूब करंट नहीं बढ़ा सकते। आपको और ज्यादा अगर ट्यूब करंट बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिलामेंट का जो करंट है या फिलामेंट टेम्परेचर है वो बढ़ाना पड़ेगा। आपने जैसे फिलामेंट करंट बढ़ाया, तो यहाँ पे फिलामेंट टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे फिला क्या बढ़ गया, फिलामेंट टेम्परेचर बढ़ गया। फिलामेंट ज्यादा गर्म हुआ तो स्पेस चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो आपका जो क्या होगा, जो इस जो ये ट्यूब करंट है, ये क्या होगा, ट्यूब करंट बढ़ जाएगा। अगर आपको ट्यूब करंट कम करना है, तो आप फिलामेंट टेम्परेचर को कम कर दीजिए, फिलामेंट करंट को कम कर दीजिए, फिलामेंट टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आपका ट्यूब करंट भी कम हो जाएगा। यानी इस कंडीशन के अंदर आपका जो भी ट्यूब करंट है वो डिपेंड करेगा जो फिलामेंट टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करेगा, फिलामेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इस रीजन को इमिशन लिमिटेड रीजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इमिशन लिमिटेड रीजन, या सेचुरेशन रीजन भी कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, सेचुरेशन रीजन भी कह देते हैं। एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब वो इस 40 केवीपी से लेके इस रीजन के बीच में काम करती है। स्पेस चार्ज रीजन और इमिशन लिमिटेड रीजन के मध्य काम करती है एक्सरे ट्यूब है जो, जिसके अंदर आपको एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, एक्सरे ट्यूब के अंदर मान लो कोई जैसे आपको यहाँ पे आपने मान लो आपने सर्वाइकल स्पाइन का यहाँ पे एक्सरे किया है, अब आपको एब्डोमेन का एक्सरे करना है, तो आपको ट्यूब करंट बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपको फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका ट्यूब करंट बढ़ेगा। ट्यूब करंट बढ़ेगा तो आपकी नंबर ऑफ एक्सरेज बढ़ेंगी, नंबर ऑफ एक्सरेज बढ़ेंगी, आपका आप ज्यादा एक्सरे काम कर सकते हो। अगर आपको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम एक्सरे फोटोन चाहिए, आपको जैसे रिस्ट का एक्सरे करना है, तो आप ट्यूब करंट कम करोगे, कम करोगे तो आप सॉरी फिलामेंट टेम्परेचर कम करोगे,
तो ट्यूब करंट कम होगा और आपका जो नंबर ऑफ जो एक्सरे फोटोन का इमिशन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, वो होगा कम होगा। एक ये इस तरीके से ये ग्राफ को एक्सप्लेन किया जाता है। तो आज की क्लास कंप्लीट है। एक नई क्लास के साथ में जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।